सोचिए, एक ऐसा लड़का जो पिछले 9 साल से एक ही गेम खेल रहा है और आखिरकार वो गेम के फाइनल बॉस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉस रूम में एंटर करने वाला होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अगले ही पल वो खुद उसी गेम का एक कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बचपन से ही हमारे प्रोटैगनिस्ट को गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वजह सिंपल थी, उसका बचपन हॉस्पिटल में ज़्यादा बीता था, इसलिए उसके पास बाहर जाकर खेलने या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। ऐसे में गेम्स ही उसके सबसे बड़े एंटरटेनमेंट बन गए। धीरे धीरे गेम्स उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन सालों तक गेम्स खेलने के बाद एक प्रॉब्लम शुरू हुई। हर जगह वही प्रिडिक्टेबल स्टोरी, वही बेसिक सिस्टम्स और वही बोरिंग गेम प्ले। उसे ऐसा गेम चाहिए था जो उसे जेन्युइनली सरप्राइज कर सके। और तभी उसकी नज़र एक छोटे से इंडी गेम पर पड़ती है, डंजन एंड स्टोन। गेम कोई ब्लॉकबस्टर नहीं था। इसके ग्राफिक्स पुराने 2D पिक्सल स्टाइल में थे, कोरियन लैंग्वेज सपोर्ट भी नहीं था और इसे बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि गेम फ्री था। इसलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटा सा डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल देना है। गेम शुरू करते ही उसे पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल आरपीजी नहीं है। यहां डेथ का मतलब सीरियस था। अगर उसका कैरेक्टर मर गया तो उसकी पूरी प्रोग्रेस खत्म हो सकती थी। यानी 3 महीने मेहनत करके बनाया हुआ कैरेक्टर भी सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से गायब हो सकता था। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, गेम में आगे बढ़ने के लिए एनपीसी कंपेनियंस जरूरी थे। मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड था, स्किल्स को सही तरीके से यूज करना पड़ता था और कई बार सिर्फ एक गलत डिसीजन आपकी पूरी रन खराब कर सकता था। और यही चीज हमारे प्रोटैगनिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आई। वो धीरे धीरे इस गेम में पूरी तरह डूब गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल बीतने लगे। डंजन एंड स्टोन को खेलने वाले लोग ही बहुत कम थे। कुछ लोगों ने गेम को सिर्फ 1-2 महीने खेला और फिर उसे बैड गेम बोलकर छोड़ दिया। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उनसे अलग था। धीरे धीरे हमारा प्रोटैगनिस्ट इस गेम की दुनिया को दूसरों से कहीं बेहतर समझने लगा। और फिर 9 साल बीत गए। हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार वहां पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना उसने गेम शुरू करते वक्त देखा था, फाइनल बॉस रूम। उसके सामने एक मिस्टीरियस पोर्टल था। बस एक स्टेप और वो फाइनल बॉस के सामने होता। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ कोई नॉर्मल बॉस फाइट नहीं थी। इस मोमेंट तक पहुंचने में हमारे प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी के 9 साल लग चुके थे। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट पोर्टल के सामने खड़ा था। वो इंटरैक्ट करता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, डू यू वांट टू एंटर। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे यस दबा देता है। लेकिन तभी एक दूसरा वार्निंग दिखाई देता है, यू मे नॉट बी एबल टू रिटर्न। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पल भी नहीं रुकता। वो फिर से यस दबा देता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लोडिंग। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है। ट्यूटोरियल कंप्लीट। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ट्यूटोरियल अभी? लेकिन असली शॉक अभी बाकी था, क्योंकि ये वर्ड्स कोरियन में थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डंजन एंड स्टोन में तो कोरियन लैंग्वेज सपोर्ट था ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फ्लैश। स्क्रीन से एक बेहद तेज रोशनी निकलती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। और जब हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो अपने कमरे में नहीं था। उसके आसपास एक बिल्कुल अननोन वर्ल्ड था। चारों तरफ स्टोन वॉल्स थी, हवा में अजीब सी गंध थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट घबराकर अपने शरीर को देखता है। ये उसका शरीर नहीं था। तभी उसे एक भयानक रियलाइजेशन होता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट डंजन एंड स्टोन के अंदर आ चुका था। वो कोई लेजेंडरी हीरो नहीं बना था, वो बन चुका था एक बारबेरियन। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है, पहले सिचुएशन समझो, फिर जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करो। उसके सामने दर्जनों ताकतवर जंगली लोग खड़े थे। उनके बीच खड़ा एक आदमी, शायद उनका सरदार था। सरदार जोर से कहता है, बधाई हो युवा योद्धाओं, आज से तुम पवित्र स्थान छोड़कर सच्चे योद्धा बनोगे। मेन कैरेक्टर सरदार की बातों को नजरअंदाज करके अपने शरीर को देखने लगता है। उसके हाथ बहुत बड़े थे। वह अपने पूरे शरीर को देखता है, मजबूत मांसपेशियां, अजीब टैटू और किसी जंगली योद्धा जैसा शरीर। मैं सच में गेम की दुनिया में आ गया हूं। तभी सरदार एक और युवक का नाम पुकारता है, करक, फारून का तीसरा बेटा, बाहर आओ। एक युवक आगे बढ़ता है और अपना हथियार चुन लेता है।
हमारा मेन कैरेक्टर आसपास की भाषा सुनता रहता है और सोचता है, यह भाषा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी, फिर भी मैं इसे आसानी से समझ पा रहा हूं। तभी सरदार एक नाम लेता है, राफ्डोनिया। इतना सुनते ही उसके बगल में बैठा एक आदमी घबराकर बोलता है, क्या यह डंजन एंड स्टोन है? मैं यहाँ क्यों हूँ? मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और सोचता है, क्या यह भी मेरी तरह दूसरी दुनिया से आया है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, एक तेज चमक हुई। अगले ही पल उस आदमी का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। मेन कैरेक्टर कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। सरदार ठंडे स्वर में कहता है, कदुआ के बेटे ओरियम के शरीर में एक बुरी आत्मा थी। युवा योद्धाओं, उसने जो शब्द कहे हैं उन्हें अपनी याददाश्त से मिटा दो। प्रोटोगोनिस्ट तुरंत असली खतरा समझ जाता है। इस दुनिया में दूसरी दुनिया से आने वाले इंसान को बुरी आत्मा माना जाता है। अगर इन्हें पता चला कि मैं भी दूसरी दुनिया से आया हूं तो मेरा भी यही हाल होगा। वह तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लेता है। सरदार फिर से नाम पुकारता है। अगला। एक एक करके योद्धा आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक नई समस्या थी। उसे अपना नाम तक नहीं पता। वह बाकी योद्धाओं को ध्यान से देखने लगता है। हर नाम पुकारे जाने के लगभग 2 सेकंड बाद संबंधित व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। फिर सरदार जोर से कहता है, ब्योर्न, येंडेल का बेटा। मेन कैरेक्टर मन ही मन गिनता है। 1, 2, 2 सेकंड बीत जाते हैं, कोई आगे नहीं आता। मेन कैरेक्टर तुरंत खड़ा हो जाता है। शायद यही मेरा नाम है। वह कंधे सीधे करके सरदार की तरफ बढ़ता है। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है, अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। लेकिन सरदार के चेहरे पर कोई शक नहीं था। सरदार कहता है, युवा योद्धा, अपना हथियार चुनो। मेन कैरेक्टर मन ही मन राहत की सांस लेता है। वह सामने रखे हथियारों को देखता है। तलवार, गदा, भाला, कुल्हाड़ी और कई दूसरे हथियार। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, बारबेरियन जादू में कमजोर होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए मुझे क्लोज कॉम्बैट पर भरोसा करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मेन कैरेक्टर अपना हथियार एक डाल को चुन लेता है। सरदार पहली बार थोड़ा हैरान दिखाई देता है। सरदार कहता है, येंडेल के बेटे ब्योर्न, यह तुम्हें एक योद्धा बनाता है। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है, कम से कम पहली परीक्षा तो पास हो गई। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी सफलतापूर्वक पूरी हुई। नया इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया। आइटम लेवल +12। फिर स्क्रीन पर जानकारी दिखाई देती है। ब्योर्न येंडेल लेवल 1, बॉडी 25, माइंड 35, एबिलिटी 1, आइटम लेवल 24, कॉम्बैट इंडेक्स 67। जब ब्योर्न ने पहली बार इस गेम को खेला था तो उसने ग्रेट सोर्ड को चुना था क्योंकि यह कूल था। 2 हाथों वाला हथियार लेकर दुश्मनों के बीच घूमते हुए लड़ने में एक अलग ही रोमांस था। प्रॉब्लम यह थी कि ब्योर्न का बारबेरियन आसानी से मर जाता था। उसे अपने प्रीवियस गेम प्ले से पता था कि बाकी सारी वेपन्स के साथ उसका वही हाल होगा जो पहले गेम में हुआ था। ब्योरेन अपने मन में सोचता है, बारबेरियन की वाइटैलिटी सबसे ज्यादा होती है और उसकी एवरेज स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। वह एडमेंटियम इक्विपमेंट तक पहन सकता है। इसलिए हथियार चुनने के समय उसने ग्रेट सोर्ड या कोई ब्लेड वेपन नहीं उठाया। उसने शील्ड चुनी। इतना सोचकर हथियार चुनने के बाद ब्योर्न अपनी सीट पर लौट आया। जवानी का जश्न खत्म होने के बाद ब्योर्न बाकी जवान बारबेरियंस के साथ जंगल से निकल पड़ा। कुछ समय बाद उनके सामने एक बड़ी दीवार दिखाई दी। चीफ ने गेट की तरफ देखकर कहा, गेट खोलो। गेट खुला और उसके पार एक ग्रे शहर दिखाई दिया, राफ्डोनिया। अच्छी हालत में सड़कें, पत्थर की इमारतें और उनके बीच आसमान में ऊंचा एक मीनार दिखाई दे रहा था। ब्योर्न ने मन में सोचा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गेम लोडिंग विंडो पर दिखने वाली जगह को सच में देखूंगा। तभी चीफ उनकी तरफ मुड़ा। चीफ ने कहा, वॉरियर्स, छोड़ो, तुम्हारी किस्मत इंतजार कर रही है। बाकी जवान बारबेरियंस चिल्लाते हुए शहर में भागने लगे और ब्योर्न भी उनके पीछे चला गया। लेकिन उसके मन में डर भी था और एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी। आखिर वह उसी गेम वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था जिसे उसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। कुछ समय बाद ग्रुप का नेता अचानक रुक गया। नेता ने कहा, हमें जाना कहाँ है? जाहिर है वो रास्ता भटक गए थे। ब्योर्न ने मन में सोचा, क्या ये लोग पूरी तरह बेवकूफ हैं? इसके बाद एक महिला बारबेरियन एनआर को नेता बनाया गया। इनर ने कहा, शायद मैं भी रास्ता नहीं जानती। ब्योर्न ने में सोचा, अगर रास्ता ही नहीं पता तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ब्योर्न चुपचाप एनआर के पास गया। एनआर ने कहा, येंडेल के बेटे ब्योर्न, क्या तुम भी मुझे दोषी ठहराने आए हो? ब्योर्न ने सड़क पर चल रहे हथियारबंद लोगों की तरफ इशारा किया। ब्योर्न ने कहा, तुम्हें बस उनके पीछे चलना है।
वो जरूर लेब्रिंथ की तरफ जा रहे होंगे। एनआर को ब्यॉर्न की बात समझ आ गई। इसके बाद ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके आसपास और भी ज्यादा हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे। फिर दूर से चारों तरफ रोशनी फैलती हुई दिखाई दी। लैब्रिंथ सामने था। ब्योर ने उसे देखा और मन में सोचा, क्या मुझे सच में लैब्रिंथ में जाना चाहिए? अगर वह ग्रुप से अलग हो जाता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। उसे मॉन्स्टर से लड़ना नहीं पड़ता। लेकिन ब्योर्न जानता था, भागना कोई हल नहीं है। डंजन एंड स्टोन में 20 साल की उम्र से सभी शहरवासियों को टैक्स देना होता था और टैक्स न देने पर मौत की सजा थी। बारबेरियंस के लिए नॉर्मल काम करना भी आसान नहीं था। गेम की सेटिंग के कारण उनके पास लेब्रिंथ में मॉन्स्टर्स से लड़ने के अलावा गुजारा करने का कोई और तरीका नहीं था। चीफ का दिया खाना कुछ समय तक ही चलता। उसके बाद भूख, ठंड और गंदी जगहों में रहने की नौबत आ सकती थी। और लेब्रिंथ महीने में सिर्फ एक बार खुलता था। अगर ब्योर्न इस बार अंदर नहीं गया तो उसे अगले महीने तक इंतजार करना पड़ता। तभी एनार ने ब्योर्न का कंधा पकड़ लिया। एनार ने कहा, यंडेल का बेटा ब्योर्न, बाकी सभी योद्धा पहले ही भूल भुलैया में घुस चुके हैं। सिर्फ तुम और मैं ही अभी अंदर नहीं गए हैं। ब्योर्न ने पोर्टल की तरफ देखा। उसकी रोशनी काफी कम हो चुकी थी। गाइड ने कहा, बंद होने में 5 मिनट बचे हैं। ब्योर्न ने एनार से कहा, पहले अंदर जाओ, मैं अभी तुम्हारे पीछे आता हूं। एनार पोर्टल की तरफ बढ़ गई। ब्योर्न वहीं खड़ा रहा। उसने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी एनार वापस मुड़ी और कहा, मैं तुम्हारी तरह समझदार कैसे बन सकती हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जितना होशियार बारबेरियन कभी नहीं देखा। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। ब्योर्न ने मन में सोचा, इसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एनार ने कहा, अगर मैं भूल भुलैया से जिंदा वापस आ गई तो इसका बदला चुकाऊंगी। ब्योर्न ने मन में सोचा, अगर तुम जिंदा वापस आ गई? फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? एनार ने कहा, क्या यह साफ नहीं है? बेशक मुझे मरने से डर लगता है। शायद बाकी सभी योद्धाओं भी लगता होगा। हालांकि मैं इसे जोर से नहीं कहूंगी। हम पैदाइशी योद्धा थे। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम मर जाओगे। ब्योर्न उसकी बात समझ गया। बारबेरियन के रूप में पैदा होने के कारण उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वे लैबिरिंथ में मॉन्स्टर्स को नहीं मारते तो वे इस शहर में जिंदा नहीं रह सकते थे। एनार पोर्टल में चली गई। गाइड ने कहा, बंद होने में 1 मिनट बचा है। अब ब्योर्न को कोई रोक नहीं रहा था। सिर्फ उसकी अपनी चॉइस थी। हाँ, बाय नहीं, गाइड ने कहा। गेट जल्द ही बंद हो जाएगा, पीछे हटो। ब्योर्न आगे भागा। डर उसके अंदर उभर रहा था। वह अपनी जिंदगी में कभी आम हाथापाई में भी नहीं पड़ा था और अब उसका विरोधी एक मॉन्स्टर होने वाला था। और अगले ही पल ब्योर्न पहली मंजिल की क्रिस्टल केव में घुस चुका था। लैबिरिंथ में घुसते ही ब्योर्न को कुछ दिखाई नहीं दिया। वह सोचता है, पहली मंजिल पर क्रिस्टल से रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पूरा अंधेरा था। शायद स्टार्टिंग लोकेशन ही डार्क जोन में है। कुछ देर बाद उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुई। वह शील्ड पकड़े और दीवार को छूते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी ब्योर्न का पैर ट्रैप में फंस गया। ब्योर्न तुरंत समझ गया, पहली मंजिल पर ट्रैप इस्तेमाल करने वाला मॉन्स्टर सिर्फ गोब्लिन है। उसने खुद को ट्रैप से निकाला और घायल पैर पर दबाव डाला। ब्योर्न गाली देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यही छिपे हो, बाहर आओ और मेरा सामना करो। कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ता रहा। ब्योर्न चिल्लाता है, बाहर आ, कमीने। तभी पीछे से आवाज आई, ग्रक। गॉब्लिन उसका पीछा कर रहा था। ब्योर्न ने जानबूझकर उसे उकसाया। कुछ देर बाद ब्योर्न अचानक जमीन पर गिर गया और मरने का नाटक करने लगा। गॉब्लिन धीरे धीरे उसके पास आया। फिर उसने ब्योर्न पर पत्थर फेंका, यह जानने के लिए कि वो सच में बेहोश है या नहीं। जब ब्योर्न ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो गॉब्लिन उसके पास तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह करीब आया, ब्योर्न अचानक से उस पर झपटा। पहली कोशिश में गॉब्लिन बच गया, लेकिन अगले ही पल ब्योर्न का शरीर अपने आप उसकी दिशा में बढ़ा और उसने गॉब्लिन को कर लिया। ब्योर्न ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। ब्योर्न ने लगातार मुक्के बरसाए। कुछ ही देर में गॉब्लिन की हरकतें बंद हो गईं। मसाज आया, तुमने एक गॉब्लिन को हरा दिया है, EXP+1। ब्योर्न ने जमीन से एक छोटा लाल क्रिस्टल उठाया। मसाज आया, आपको ग्रेड 9 का माना स्टोन मिला है। ब्योर्न समझ गया कि यह डंजन एंड स्टोन की करेंसी थी। मुझे यह एक लैबिरिंथ है। मरे हुए मॉन्स्टर्स ड्रॉप आइटम छोड़ते हैं जिनसे ब्रेड और पानी जैसी जरूरत की चीजें बनाई जाती है।